हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और ये सुबह 9:30 का टाइम है और मैं यहाँ पर सब्जी काट रही हूँ और इस टाइम पे मेरा साफ़ सफाई का सब काम कंप्लीट हो गया है। और एक कंबल मैंने आज वॉश कर दिया है। वैसे मुझे ये था कि मैं 2 कंबल आज वॉश करूँगी, लेकिन फिर आज ईजी नहीं थी, तो एक कंबल के जितनी ईजी बची हुई थी, तो इस वजह से मैंने आज एक कंबल ही धोया है और उसे धोकर सुखा दिया है। और फिर ये भी था कि चलो मार्केट चली जाऊंगी, लेकिन फिर विशाल के पापा जी बोलने लगे कि आज तो संडे है और संडे को मार्केट इस तरह से पूरी खुली हुई नहीं मिलेगी, कल चलेंगे और आज एक को ही धोकर सुखा दो। तो मैंने एक ही कंबल आज धोकर सुखा दिया है। 2 बचे हैं, उनको फिर मैं परसों धो लूँगी, क्योंकि कल मैं मार्केट जाने की सोच रही हूँ अगर टाइम मिल गया तो। कई बार होता है, सोच तो लेती हूँ कि मार्केट जाऊँगी, लेकिन फिर टाइम नहीं बच पाता है। और अभी मैंने सब्ज़ी बनाने की तैयारी की है। तो पहले मैंने इसमें जीरा डाला था, फिर एक तेज़ पत्ता तोड़ के डाल दिया और फिर एक कटा हुआ प्याज। और जब प्याज भुन गई तो इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च को पीस लिया था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। क्योंकि मैं तोरई की सब्ज़ी बना रही हूँ, इसको अनुज नहीं खाता है, उसे तोरई की सब्ज़ी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चख के भी नहीं देखता है कि इसका स्वाद कैसा है, बस नाम सुन लेता है कि तोरई की सब्ज़ी है और दूर से ही बोल देगा कि मैं नहीं खाऊंगा। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि अनुज तो खाएगा नहीं, थोड़ी बहुत विशाल तो चख लेता है, लेकिन ज़्यादा खुश हो के वो भी नहीं खाता है। इस वजह से फिर मैंने मिर्च इसमें डाल दी है। और फिर इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था और नमक हल्दी ये चीज़ें डाली हैं, ज़्यादा मसाला ऐड नहीं किया है। और बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी आज, तरी वाली नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जब थोड़ी सी तोरई कम होती हैं तो तरी वाली बना लेती हूँ, जिस दिन ज़्यादा होती हैं तो सूखी सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो अभी सारे मसाले मिक्स करके और गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। तोरई में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पानी होता है, अगर सूखी सब्ज़ी बनानी हो तो पानी की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ही सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। और इस सब्ज़ी को तो काटने में ही ज़्यादा मेहनत होती है, बनने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इधर सब्ज़ी बनेगी, तब तक बाकी के जो मेरे किचन के काम हैं उनको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी मैंने दही को भी भिगो दिया है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है, कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का टाइम लग जाता है। और बीच बीच में कुछ बहन बेटियों के कमेंट्स आते हैं कि एक दही भिगोने वाला लोटा आता है जिसमें रई फिक्स होती है, आप वो ले लीजिए तो आपको काम करने में आसानी होगी, आपका टाइम बच जाएगा। तो देखिए, एक बार बर्तन वाले की दुकान पर गई थी तो वो मैंने भी देखा था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरा अभी बजट नहीं है। और मैं हमेशा घर में कोई भी चीज़ तभी लेकर आती हूँ जब उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है और मेरा बजट होता है। अगर बजट में कोई चीज़ नहीं होती है तो फिर मैं फालतू का खर्चा नहीं करती हूँ। और इस टाइम तो बजट बिल्कुल भी नहीं है। सोचती हूँ कि थोड़ा सा टाइम ही तो लगता है, 10 मिनट मुझे किचन में ज़्यादा लगानी पड़ती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बिना बात के अपना बजट नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि इसका खामियाजा फिर हमें ही भुगतना पड़ता है। और एक बार का बिगड़ा हुआ बजट कई महीनों तक परेशान करता है। और वैसे भी कोरोना की वजह से आजकल आप सबको पता है कि काम धंधे लगभग ठप हो चुके हैं, पहले जैसा काम किसी का भी नहीं बचा है। जिनकी सरकारी नौकरी है उनकी तो बात अलग है, लेकिन जिनके प्राइवेट काम है उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इतना काम चलता नहीं है। तो फिर मैं कोई भी काम बिना मतलब सोचे समझे नहीं करती हूँ, हमेशा देखती हूँ कि हाँ अब ये खर्चा मैं कर सकती हूँ, मैनेज हो जाएगा, तभी कोई चीज़ लेती हूँ।
और अभी रायता बनाने के लिए मैंने घिया को भी कूट लिया है, क्योंकि घिया को मैंने सुबह जब चाय पी रही थी तो उसी टाइम पे काट के और बॉईल करने के लिए रख दिया था, कि ताकि जब मैं रायता बनाऊं तब तक ये बिल्कुल ठंडी हो जाए। अगर गरम घिया हो तो एक तो उसको निचोड़ने में ही दिक्कत होती है, फिर लस्सी में या दही में भी उसको मिक्स नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा गर्म होती है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर सारी तैयारी कर ली है और सब्ज़ी भी लगभग तैयार होने वाली है। और अभी ये सारा काम करके बाद में मैं नहाऊंगी। अभी नहाना धोना भी नहीं किया है, क्योंकि क्या होता है गर्मी की वजह से ज़्यादा देर तक किचन में नहीं खड़े हो पाते हैं, बहुत टाइम लगता है सारे काम अकेले मैनेज करने में। अगर कोई जैसे दूसरा थोड़ी बहुत हेल्प कर भी देता है तो जल्दी काम हो जाता है। और बच्चों के तो अपने ही काम नहीं ख़त्म होते हैं, इनका अपना ऑनलाइन का जो काम होता है थोड़ा बहुत वो करते हैं, और फिर बच्चों को ये काम करने भी नहीं आते हैं। और फिर मैं अकेले सारा काम मैनेज करती हूँ तो टाइम लगता है। कुछ मेरी भी आजकल कमर में थोड़ा सा दर्द रहने लग गया है। अगर जैसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम किचन में खड़ी रहती हूँ तो फिर बैठ नहीं पाती हूँ, इतना दर्द हो जाता है। तो मैं तो ये होता है कि थोड़ा थोड़ा काम बीच बीच में करती रहती हूँ। फिर 5-10 मिनट के लिए जो काम बैठ के करने वाले होते हैं उनको कर लेती हूँ। और ये इस तरह की जो किचन होती है इनमें सारा काम खड़े होके ही करना पड़ता है। नहीं तो पहले तो जो एक सिंपल किचन होती थी ना, उनमें तो गैस को नीचे भी रख लेते थे, बैठ के खाना बना लेते थे। लेकिन इसमें तो गैस एक बार सेट हो जाती है तो फिर वो नीचे नहीं रखी जाती है, काफ़ी दिक्कत होती है। और आटा मैं अभी नहीं लगाऊंगी, आटा मैं बाद में लगाऊंगी। अभी तो मैं मक्खन निकाल के रायता बना दूंगी और फिर बाद में नहा धो के आटा लगा के खाना वाना बना के सबको खिला दूंगी। तो सब्जी बन गई है और अभी मक्खन निकालने के बाद रायता बना के रख दूंगी। और आज अभी सुबह का इससे आगे का कोई काम शेयर नहीं करूंगी। अभी ये शाम 3:45 बजे का टाइम है और मैं अभी फिर से किचन में आ गई हूँ और सभी के लिए मैंगो शेक बनाऊँगी। और वैसे भी एक हाउसवाइफ का आधे से ज़्यादा टाइम तो किचन में ही निकल जाता है। पहले सुबह का खाना पीना बनाओ, फिर दोपहर हो जाती है, दोपहर का करो तो फिर शाम हो जाती है। और जो फिर थोड़ा बहुत टाइम बचता है उसमें साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, प्रेस करना, इनमें समय निकल जाता है। अपने लिए तो टाइम बचता ही नहीं है। और अभी एक बड़ा सा आम मैंने लिया था, इसको छील लेती हूँ। और एक दो बहनों के कमेंट्स आए थे कि आप जो है ना छिल्लर ले लो, उससे कोई भी सब्ज़ी वगैरह आप छील लोगे या जैसे आम छील रहे हो काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो एक तो मेरे पास अभी वो चीज़ें हैं नहीं, मार्केट जाऊंगी और मुझे याद आ गया तो फिर मैं ले आऊँगी। और दूसरा ये भी है कि जब मैं मायके गई थी तो वहाँ पे रखे हुए थे, मैंने उनसे सब्ज़ी वगैरह आलू छीलने की कोशिश की थी तो मुझे काफ़ी दिक्कत हुई उसको चलाने में, क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है। और इस वाले चाकू से मुझे आदत हो चुकी है, इससे मैं अपना काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो वैसे मैं एक दो ला के रखूँगी, क्योंकि किसी भी काम को जब हम धीरे धीरे करते हैं तो उसकी हमें हैबिट हो जाती है। लेकिन अभी मुझे उसमें काफ़ी उलझन लगती है कि इससे तो नहीं हो पाएगा। जब मैं मायके गई हुई थी ना तो मैंने सब्ज़ी वहाँ छील कर देखी थी, इस वाले चाकू से थोड़ा टाइम लगता है और उससे मुझे ना ज़्यादा टाइम लग गया था। इसलिए भी मैं ज़्यादा ये नहीं सोचती हूँ कि लेकर आऊँ। लेकिन एक दो तो मैं ज़रूर ला के रखूँगी, धीरे धीरे कोई काम करूँगी तो शायद मुझे आदत हो जाएगी। और अभी जूस जो है लगभग बनने ही वाला है। दूध का ये जो पतीला है इसमें कम से कम 3 किलो दूध अभी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि सबके लिए ही मैंगो शेक बना देती हूँ। आज दूध काफ़ी रखा हुआ है और वैसे भी विशाल के पापा जी बोल रही थी कि मैंगो शेक पीने का मन है, चाय मत बनाना, तो सोचा कि चलो सबके लिए बना देती हूँ। और मैं मैंगो शेक पी लेती हूँ लेकिन इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ मैं आधा गिलास ही लेती हूँ। और इस टाइम पे मुझे तो चाय पीने की हैबिट है, तो चाय के बगैर मेरा काम चलता नहीं है। इस वजह से मैं तो अपने लिए तो सिर्फ आधा ही गिलास बनाऊंगी, बाकी बना के और इन सबको पिला दूंगी। तो फ्रेंड्स आप सब भी आ जाइए, मैंगो शेक बन के तैयार हो गया है। और मेरा बेटा अनुज, उसको तो मीठा खाना नहीं है,
उसके लिए पहले मैं बिना मीठे का ऐसे ही निकालती हूँ, फिर बाद में इसमें मीठा मिक्स कर देती हूँ। तो पी लेता, अब तो उसको हैबिट हो गई है, उसको सब अच्छा लगने लग गया है। मैंगो शेक, बनाना शेक, जो भी बनाना हो तो वो सारी चीज़ें वो ऐसे ही बिना मीठे के ले लेता है, कोई उसको दिक्कत नहीं होती है। तो आप सब भी आ जाइए और मैंगो शेक पी लीजिए। तो इन सबको पिला देती हूँ और मैंने अपने लिए सिर्फ आधा गिलास रखना है और अभी नहीं पीऊँगी, अपने लिए तो मैं चाय ही बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज की पूरी वीडियो मुझे वॉइस ओवर के साथ बनानी पड़ी है, आमने सामने बैठकर नेक्स्ट ब्लॉग में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।